वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कंपनी लॉ का पेपर जो है वो बिल्कुल नियर बाय आ गया है, बिल्कुल पड़ोस में आ गया है और आप सभी ने अपनी जो धुआंधार तैयारी है वो शुरू कर दी होगी। बहुत ही मेहनत और लगन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्या बोल रहे हो मैम, नहीं पढ़े तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज़रूर पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कंपनी लॉ का जो वन शॉट है वो ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद इन अ 4 आवर। ओके, बट देखो, तैयारी से कुछ नहीं होता है, तैयारी का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे टॉपिक नहीं करने होंगे, कुछ टॉपिक बस करने होंगे इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ टॉपिक छोड़ के भी जाने होंगे क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। तो उन्हीं के लिए उनका डायरेक्शन बिल्कुल सही रहे, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। तो देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है हर यूनिट से आपको बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं है, और पीवाईक्यू को एनालाइज करके मैंने ये टॉपिक निकाले हैं, और ये टॉपिक आने के मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू द प्राइवेट कंपनी। थर्ड टॉपिक इज इलीगल एसोसिएशन एंड दिस रैंक 2 टॉपिक जिसमें मीडियम आने के चांसेस है दैट इज टाइप ऑफ कंपनी, इसमें प्रोड्यूसर फॉरेन सब्सिडी वर्सेस एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब देखो, ये जो PDF है ना, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगी, आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसी चैप्टर से मतलब इसी यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 2 पे। तो आपकी यूनिट 2 है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रमोटर्स, लीगल पोजीशन, ड्यूटी एंड प्रिमिलरी कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने पूरा का पूरा, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको जो वन शॉट प्रोवाइड करा है ना, वन शॉट जो अभी डाला है आज ही, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर करा रखा है, तो वहाँ से पढ़ लेना। इस टॉपिक को आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, खासकर रजिस्टर्ड ऑफिस जो शिफ्ट करते हैं उसका। ठीक है, देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन। देखो, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और PYQ में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, कभी कभी तो शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाता है इस पर। देन रैंक 2 टॉपिक में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस एंड इट्स इफेक्ट। रैंक 3 टॉपिक में आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस। अब इस यूनिट से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हु इज प्रमोटर, डिस्कस द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर, हु इज प्रमोटर, एक्सप्लेन हिज लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी प्रमोटेड बाय हिम, प्रिमिलरी कॉन्ट्रैक्ट आर देन यूटिलिटी। ठीक है, कमेंट ऑन अ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग सच कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही सारे ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और देखो जैसे इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, आप इस PDF को ले लेना और अपनी तैयारी कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 है दैट इज शेयर कैपिटल। अब उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस एंड मिस स्टेटमेंट रेमेडीज, ये रैंक 1 टॉपिक है। देन फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू, ये भी रैंक 1 टॉपिक है। देन बाय बैक ऑफ द शेयर, किस तरीके से शेयर्स बाय बैक करते हैं। देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है पूरा, ये रैंक 2 है, मतलब इसके आने के चांसेस मीडियम है। टॉपिक इज ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड डीमेट सिस्टम, ये रैंक 3 टॉपिक है, मतलब इसके आने के चांसेस कम है, लो है, बट इसे प्रिपेयर आपको करके जाना है। देन मेंबरशिप, मोड ऑफ एक्वायरिंग, ये भी रैंक 3 टॉपिक है। अब इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन? व्हेन अ प्रोस्पेक्टस इज रिगार्डिंग एज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी इन सच केस। देन उसके बाद यहाँ पे केस लॉ है कि मोहन लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिस्टर रमन knowing the fact did not subscribe to the issue but he purchased some share from a open market and claimed the compensation for a company, can he succeed, give reason। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आए हैं एग्जाम में। अब देखो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, जब आप 4 घंटे का वो वन शॉट कवर करोगे ना, तो उसके अंदर मैंने आपको केस लॉस कराए हैं, उन केस लॉस को ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना केस लॉस की हेल्प से ही आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, हाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेंडर ऑफ शेयर। देन व्हाट do you understand by forfeiture of share, explain the requirement of a valid forfeiture of share by the company, can the forfeited share be reissued, buyback of share is an instrument to improve the shareholders net worth, explain and state the condition governing the buyback of share। then उसके बाद explain the process of book building, can it be used in case of buyback of share। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग।
तो इसमें रैंक 1 टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन एंड अपॉइंटमेंट। किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजंस क्या है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है और ये रैंक 1 टॉपिक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट मोड क्या होते हैं, तो ये भी आपका रैंक 1 टॉपिक है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। देन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में आपको दोनों करना है, एनुअल जनरल मीटिंग भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी, उन दोनों की प्रोविजन, सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं वो सारा पढ़ के जाना। देन नेक्स्ट है रिसोल्यूशन, टाइप, ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल रिसोल्यूशन, ये भी आपका रैंक 1 टॉपिक है। तो मतलब ये सारे टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 4th यूनिट से और आपको इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना है। देन रैंक 2 टॉपिक, मतलब जिसके मीडियम टू लो चांसेस हैं, दैट इज रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग एंड द प्रॉक्सी। ठीक है, अब इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर आर समटाइम डिफाइंड एज एजेंट, समटाइम एज ट्रस्टी एंड समटाइम एज अ पार्टनर, इन लाइन विद द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एक्सप्लेन वेरियस मोड थ्रू विच द डायरेक्टर आर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, डू यू एग्री, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग होल्डिंग अ एनुअल जनरल मीटिंग, हु आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर अ कंपनी, कौन बुला सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी के लिए, और उसकी वेरियस जो प्रोविजंस हैं वो आपको डिस्कस करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे है, discuss citing the appropriate example the different kind of resolution that can be passed at the general meeting of the shareholder। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे आपसे ना एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल क्यों पूछा जाता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझी जाए कि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो सिर्फ टॉपिक को रटा है या उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको समझ आया है। तो इस तरीके से भी जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है यूनिट 5, डिविडेंड, ऑडिट एंड द वाइंडिंग अप। तो देखो इसमें जो आपका रैंक 1 टॉपिक है दैट इज ऑडिटर, ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं, उनका रोटेशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। देन वाइंडिंग अप प्रोसेस, कंपलसरी वाइंडिंग अप भी करना है और IBC के थ्रू जो वाइंडिंग अप होता है वो भी प्रोसेस आपको ढंग से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो रैंक 2 टॉपिक है उसमें पहला है डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड रिवोकेशन, कि किस तरीके से जो डिविडेंड है उसको डिक्लेयर किया जाता है, रिवॉक किया जाता है। नेक्स्ट NCLT जो है उसकी पावर और कॉम्पोजिशन आपको पढ़ के जानी है। तो ये टॉपिक्स हैं जो यूनिट 5 से आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, और इसमें से भी जो ये ऊपर के 2 टॉपिक हैं ये तो आपको बिल्कुल करके ही जाने हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके रैंक 1 टॉपिक है। ठीक है, अब इन टॉपिक से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आया है या आ सकता है, दैट इज स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कैन ऑडिटर बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, कमेंट, explain the process of corporate insolvency resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, explain the process of voluntary liquidation of a company under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, state the circumstances under which company may be compulsory wind up by the National Company Law Tribunal, write a short note on winding up by the tribunal, dividend once declared cannot be revoked, comment। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं। अब देखो मैंने आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वो मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि आप अपना जो पूरा पेपर है वो ढंग से करके आ जाओ। एंड गाइस देखो आपको भी पता है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा ना उसमें ऐसे और में चॉइस होगी। ठीक है, मतलब ऊपर 2 पार्ट होंगे या ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन होगा और फिर और में आपका दूसरा क्वेश्चन होगा या दूसरे पार्ट होंगे। तो आप हर यूनिट से कोई एक टॉपिक छोड़ के जा सकते हो, बट वो टॉपिक इस लिस्ट में से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आने ही आने हैं आपके पेपर में, तो इन्हें तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आप चॉइस का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो अभी और आएगी आपके एग्जाम से पहले, वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएं, बट वो क्वेश्चन प्लस आंसर होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है वो भी सब मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आप वो पढ़ सकते हो, बट मुझे तो पता है कि मेरे स्टूडेंट सारे के सारे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने तो अब तक मोस्टली वो 4 घंटे का 1 शॉट देख के या फिर जो प्ले लिस्ट है वो पूरी कंप्लीट कर ली होगी, एंड मैं तो ये होप कर रही हूँ कि आपने पूरी तैयारी कर ली है।
जब तक वो वीडियो आएगी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो तो सिर्फ आप लोगों के लिए रिविजन वीडियो होगी, क्योंकि आप तो बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हो, है ना। सो इसी के साथ वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो।